हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स एंड एजुकेशन चैनल में। आज 27 मई और 27 मई से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं जो कि हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। करंट अफेयर्स में डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि स्पोर्ट्स रिलेटेड, वर्ल्ड अफेयर्स रिलेटेड, बुक्स एंड ऑथर्स रिलेटेड, अवार्ड्स एंड पर्सनालिटीज़ रिलेटेड, नेशनल न्यूज़ होते हैं, हेल्थ न्यूज़ होती है, अपॉइंटमेंट्स होते हैं, रिपोर्ट्स और रिव्यूज़ होती है। तो ये सब क्या है, करंट अफेयर्स के डिफरेंट कैटेगरीज है जिससे कि एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वन बाय वन हम लोग देखेंगे। आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन इज स्पोर्ट्स रिलेटेड। भारतीय बैडमिंटन संघ के किस अध्यक्ष को 4 साल के लिए बैडमिंटन विश्व महासंघ परिषद में चुना गया है? तो अभी हेमंत विश्व शर्मा को भारतीय बैडमिंटन संघ के जो अध्यक्ष भी हैं और 4 साल के लिए बैडमिंटन विश्व महासंघ में चुना गया है। तो हेमंत विश्व शर्मा जी को चुना गया। तो इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। ये चीफ मिनिस्टर ऑफ आसाम है, आसाम के मुख्यमंत्री हैं। आसाम के मुख्यमंत्री की बात हो रही है तो आसाम का कैपिटल क्या है? दिसपुर। गवर्नर कौन है आसाम का? जगदीश मुखी। बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया की बात हो रही है तो इसके स्थापना के बारे में जान लेते हैं। बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया का स्थापना 1934 में हुआ था। यह बैडमिंटन से जुड़े चीज़ों को देखती है और ये राष्ट्रीय स्तर के टूर्नामेंट भी करवाती है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो हेडक्वार्टर दिल्ली में है। और बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के बारे में जाने तो इसका हेडक्वार्टर कुआलालंपुर मलेशिया में है। 5 जुलाई 1934 को इसकी स्थापना हुई थी। प्रेजेंट टाइम में बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के प्रेसिडेंट कौन है? तो प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट पॉल एरिक होर लार्सन है। जापान जो है विश्व की सबसे पहली नंबर 1 टीम है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन रैंकिंग के अनुसार। और कुछ कप हैं जो कि बैडमिंटन के लिए होते हैं, तो वह है थॉमस कप और ऊबर कप। आसाम में काजीरंगा नेशनल पार्क भी है, डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क भी मिलते हैं। तो इतना जानेंगे इस क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट्स के बारे में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पॉलिटी से रिलेटेड है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस देश के अड्डू शहर में भारत के एक नए वाणिज्य दूतावास खोलने की मंजूरी दे दी है? तो हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मालदीव्स के अड्डू शहर में भारत के वाणिज्य दूतावास खोलने की मंजूरी दे दी है। अब बात मालदीव्स की हो रही है तो मालदीव्स के बारे में जान लेते हैं। यह इंडियन ओशन में एक आइसलैंड नेशन है। इसका राजधानी माले है। करेंसी मालदीवियन रुपया है। साउथ वेस्ट ऑफ श्रीलंका, तो ये श्रीलंका के साउथ वेस्ट में स्थित है। कूटनीतिक संबंध और भी मजबूत होंगे इससे, और इन महासागर में गतिविधियों पर भी नज़र रखने में सहायता मिलेगी। मालदीव में करीब 25,000 भारतीय निवास भी करते हैं और ये इंडिया के नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और सागर योजना के अंतर्गत इसकी बहुत ही प्रशंसा हुई है। तो ये इतना जानते हैं क्वेश्चन 2 के बारे में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेशन एंड इन्वायरमेंट से रिलेटेड। 8 चीता अफ्रीका से भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में भेजे जाएंगे? तो हाल ही में अभी टोटल 8 चीते हैं जिनको कि अफ्रीका से भारत के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में भेजे जाएंगे। यह कूनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। 5 नर चीता और 3 मादा चीता भेजे जाएंगे। इंडेंजर्ड वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट जो कि साउथ अफ्रीका के एक संस्था है, उसके द्वारा इसकी पुष्टि की गई। यह भारत द्वारा चलाए गए प्रोजेक्ट के अंतर्गत आता है क्योंकि एशियाटिक चीता की प्रजाति भारत से 1950 में विलुप्त हो गई थी। अब बात मध्य प्रदेश की हो रही है, साउथ अफ्रीका की हो रही है, तो इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। साउथ अफ्रीका का कैपिटल क्या है? तो साउथ अफ्रीका की राजधानी 3 है। पहला प्रिटोरिया है जो कि एग्जीक्यूटिव कैपिटल है। दूसरा केपटाउन है जो कि लेजिस्लेटिव कैपिटल है। तीसरा ब्लोमफोर्टन है जो कि जुडिशियल कैपिटल के अंतर्गत आता है। प्रेसिडेंट कौन है प्रेजेंट टाइम में साउथ अफ्रीका के? तो सिरिल रामाफोसा। कब संविधान साउथ अफ्रीका का बना था? तो 1997 में। और करेंसी क्या है? रांड। इतना जानेंगे हम साउथ अफ्रीका के बारे में। मध्य प्रदेश के राजधानी के बारे में जान लेते हैं, भोपाल। मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। और राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हेल्थ एंड वर्ल्ड से रिलेटेड है। वन हेल्थ विशेषज्ञ किसके द्वारा बनाई गई? तो वन हेल्थ पैनल है, ये इन्वायरमेंटल गलत यहाँ मिसप्रिंट हो गया है। वन हेल्थ एक्सपर्ट पैनल किसके द्वारा बनाई गई? तो अभी WHO द्वारा इसकी स्थापना की गई है। भविष्य में होने वाले संक्रमण के बारे में सलाह देगी यह पैनल। जूनोटिक डिजीज़ के रोकथाम से जुड़ी सभी कदम उठाएगी। जूनोटिक डिजीज़ मतलब ऐसे बीमारी जो कि जानवर से इंसानों में जाते हैं।
जैसे कि H5N1, इबोला, जीका, इन सब जैसे बीमारियों के भविष्य में क्या परिणाम होंगे और नए नए बीमारी क्या उत्पन्न होंगे, उससे जुड़ी हर एक कदम उसकी रोकथाम के लिए यह वन हेल्थ पैनल निर्णय लेगी। यह एक पूरा तंत्र है जिसको एक पूरा तंत्र तैयार किया जाएगा। तो WHO की बात हो रही है तो WHO किस चीज़ के लिए जिम्मेवार है, तो पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य के लिए WHO की जिम्मेदारी दी गई है। इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? टेड्रोस अधानोम। WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पे? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। और कब स्थापना हुआ? तो 7 अप्रैल 1948 में WHO का स्थापना हुआ था और इस दिन हम लोग विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाते हैं। चलते हैं 5वें क्वेश्चन पे। 5वां क्वेश्चन हमारा, कौन योजना आयोग के साथ मिलकर वन धन योजना को पूरा करेगा? तो भी ट्राइफाइड योजना आयोग के साथ मिलकर वन धन योजना को पूरा करेगा। योजना आयोग नीति आयोग को कहते हैं हम लोग। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में और चेयरमैन कौन होते हैं? तो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, जो कि नरेंद्र मोदी जी हैं। ट्राइफाइड क्या है? ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। यह वन धन योजना कुल 39 एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में इसकी शुरुआत होगी। नीति का फुल फॉर्म क्या है? तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया, और अमिताभ कांत इसके CEO का है प्रेजेंट टाइम में। वन धन योजना हर जिले में 300 जनजाति के लोगों के लिए ट्रेनिंग सेंटर का निर्माण करना और संसाधनों की मदद से आर्थिक मदद भी की जाएगी इस योजना के अंतर्गत। इस योजना की शुरुआत 14 अप्रैल 2018 को शुरू हुई थी और इसके मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स कौन है? तो अर्जुन मुंडा इसके मंत्री हैं। इतना जानेंगे इस क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट्स के बारे में। आगे बढ़ते हैं, अवार्ड्स एंड पर्सनालिटी से रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। TDB राष्ट्रीय अवार्ड 2021 किसे मिला है? तो TDB राष्ट्रीय अवार्ड 2021 बैंगलोर बेस्ड स्टार्टअप को मिला है, ब्रीथ अप्लाइड साइंस को। कार्बन को यूजफुल केमिकल में और फ्यूल्स में बदलने के लिए यह पुरस्कार इनको दिया गया है। यह एक प्रौद्योगिकी बेस्ड स्टार्टअप है जिसमें कि प्राइस 15 लाख है और एक ट्रॉफी दी जाएगी। आगे बढ़ते हैं, आगे भी अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। अपॉइंटमेंट में कॉलिनेट मकोसो किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो कॉलिनेट मकोसो रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के प्रधानमंत्री बने हैं। राष्ट्रपति देनिस सासो नुगेसो ने इनकी नियुक्ति की है। इन्होंने क्लीमेंट मुवाम्बो की जगह ली है। तो इनसे पहले कौन प्रधानमंत्री थे? क्लीमेंट मुवाम्बो। इससे पहले वो शिक्षा मंत्री थे और खेल मंत्री भी रह चुके हैं। कॉन्गो की राजधानी ब्राज़ाविले है और कॉन्गो का करेंसी क्या है? कॉन्गोलेस फ्रैंक। इतना जानेंगे रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के बारे में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, वर्ल्ड अफेयर से रिलेटेड है। डेविड बेरिया कौन है? तो डेविड बेरिया को अभी मोसाद का चीफ बनाया गया है। मोसाद एक खुफिया एजेंसी है इजराइल की। इन्होंने योसी कोहेन की जगह ली है। यह तेल अवीव के उत्तरी भाग में रहते हैं। 30 साल पहले इन्होंने मोसाद को ज्वाइन किया था। बात इजराइल की हो रही तो इजराइल के बारे में कुछ तथ्य जान लेते हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू। राजधानी क्या है? जेरूसलम। और करेंसी क्या है? इजराइल शेकेल। अभी इजराइल और फ़लस्तीन में जो भी विवाद चल रहे हैं उसे ये भी जानना ज़रूरी है कि विवाद क्यों हो रहे हैं। उस विवाद में यही कैपिटल को लेके बातचीत हो रही है, यहूदी और मुस्लिम्स के बीच में, ये सब जो भी चीज़ें हैं। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल एंड स्पोर्ट्स न्यूज़ से रिलेटेड। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो अभी इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर मोहाली में जो है उसका नाम बदलकर ओलंपियन बलबीर सिंह सीनियर इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम रख दिया है। बलबीर सिंह कौन थे? तो बलबीर सिंह सीनियर ने 3 बार ओलंपिक में मेडल जीता था और पद्मश्री से भी इनको नवाजा जा चुका है। इसकी घोषणा पंजाब सरकार ने की। तो पंजाब सरकार के बारे में जान लेते हैं। पंजाब मुख्यमंत्री कौन है? कैप्टन अमरिंदर सिंह। और राज्यपाल कौन है? VP सिंह बदनौर। आगे बढ़ते हैं, इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में कितने प्रतिशत का इजाफा हुआ है? तो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI में 19% का इजाफा हुआ है। 19% का इजाफा होकर ये करीब करीब 59.64 बिलियन डॉलर हो गया है 2020-21 साल में। 2020-21 में सरकार द्वारा बहुत से कदम उठाए गए ताकि निवेश आ सके, जैसे कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को बनाना, अच्छा वातावरण बनाना ताकि बाहरी कंपनियां हमारे देश में निवेश कर सकें। सारी जमा पूंजी मिलाकर, जैसे कि इक्विटी, कैपिटल, इन्वेस्टमेंट, अर्निंग, सब मिलाकर अब तक का सबसे अधिक 81.72 बिलियन डॉलर हुए हैं। तो अब तक का सबसे अधिक FDI हमारे पास है 81.72 बिलियन डॉलर। सिंगापुर जो कि सर्वश्रेष्ठ
एफडीआई गिविंग कंट्री रहा है। सिंगापुर 29% शेयर के साथ सबसे आगे रहा है, फिर यूनाइटेड स्टेट्स 23% के साथ, उसके बाद मॉरिशस ने 9% की कंट्रीब्यूशन की है। कुछ फैक्ट्स जीडीपी से रिलेटेड। बार्कलेज के अनुसार जीडीपी इंडिया की 7.7% रहेगी। आगे बढ़ते हैं। एग्रीमेंट, 11वां एग्रीमेंट का क्वेश्चन है, कृषि क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत ने किसके साथ समझौता किया है? तो अभी कृषि क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत ने इजराइल के साथ समझौता किया है। 3 साल का यह करार होगा। इसके अंतर्गत कृषि को बढ़ावा देना, नई नई टेक्नोलॉजी से अवगत कराना होगा। 13 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खुलेंगे जो कि इजरायली मॉडल पर कृषि क्षेत्र में काम करेगी। करीब 8 राज्यों में 75 विलेज ऑफ एक्सीलेंस भी ओपन किए जाएंगे। तो जो भी इज़राइल में एग्रीकल्चर बेस्ड मॉडल है, जो भी इज़राइल में जिस टेक्निक से एग्रीकल्चर की उपज होती है, खेती की जाती है इज़राइल में, कम पानी में, कम लागत में और अधिक अनाज की उपज हो, उस हिसाब से इज़राइल के साथ समझौता करार करना बहुत ही अच्छा है हमारे देश के लिए। इज़राइल की कैपिटल क्या है? जेरूसलम, अभी बताया था। और इज़राइल की करेंसी शकेल और बेंजामिन नेतन्याहू इनके प्रधानमंत्री हैं। आगे बढ़ते हैं। अपॉइंटमेंट्स रिलेटेड क्वेश्चन है, किसने 74वें विश्व स्वास्थ्य सभा की अध्यक्षता की? तो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की अभी चेयरमैनशिप डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने की। ये हमारे केंद्रीय मंत्री भी हैं, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के। कोवैक्स फैसिलिटी के अंतर्गत सभी देशों को वैक्सीन मुहैया हो और सभी मानसिक तौर पर भी तैयार हैं, यही चर्चा का विषय रहा इस सभा में। आगे आने वाले जो भी चुनौतीपूर्ण बीमारियां होंगी उसके लिए भी हम पहले से तैयार हैं, इसका भी विषय ये भी चर्चा हुई। WHO की बात हुई। WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पे? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। डायरेक्टर जनरल टेड्रोस अधानोम, और इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। आगे बढ़ते हैं। अवार्ड एंड पर्सनालिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है 13वां, किसने गोल्ड स्टीव अवार्ड 2021 जीता है? तो स्पाइस हेल्थ ने गोल्ड स्टीव अवार्ड 2021 जीता है। यह स्पाइस जेट द्वारा शुरू किया गया है। 2021 में एशिया पैसिफिक स्टीव अवार्ड में इसको मोस्ट वैल्यूएबल मेडिकल इनोवेशन कैटेगरी में पुरस्कार मिला है, क्योंकि RT-PCR टेस्टिंग में पैसे कम कर दिए गए थे इस कंपनी द्वारा। 499 रुपये लिए जा रहे थे, जबकि उस समय दिल्ली में RT-PCR टेस्ट का दाम 2400 रुपये थे, जिसके लिए इस पैसे को, जो भी RT-PCR का चार्ज है उसको कम करने की वजह से कई सारे कोविड पेशेंट के अर्ली डिटेक्शन हो सकें और रोकथाम हुई। यह एक व्यापार कार्यक्रम पुरस्कार है जो कि 29 एशियाई नेशन द्वारा संचालित किया जाता है। तो इतना जानेंगे इस क्वेश्चन के बारे में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इंपॉर्टेंट डे से रिलेटेड है और आखिरी क्वेश्चन है आज का सेशन का। वैशाख दिवस 2021 कब मनाया गया? तो वैशाख दिवस को हम बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं, जो कि 26 मई को मनाया गया। इस दिन भगवान बुद्ध को एनलाइटमेंट की प्राप्ति हुई थी और जन्म भी हुआ था। यह दिवस हर साल संयुक्त राष्ट्र द्वारा मनाया जाता है। सन 2000 से ही इसकी शुरुआत की गई थी। पहली बार वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिज्म कॉन्फ्रेंस द्वारा यह दिन मनाया गया। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। कैसा रहा सेशन कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। और जितने भी दोस्त हैं, जितने भी लोग हैं जो कि एग्ज़ामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं, उनको शेयर ज़रूर करें ताकि उनकी भी मदद हो पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।